Good afternoon, everyone. I'm audible to all. Okay. Everyone, mark your attendance. What we studied in last class? Last class में हमने क्या पढ़ा था? Last class में हमने क्या पढ़ा था? कैनाल डिजाइनिंग कैनाल डिजाइनिंग कैनाल डिजाइनिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और हमने डिफरेंस डिफरेंस डेफिनेशन देखा था, जैसे कमांड कल्चरेबल कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया, है ना। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल हमने देखा था। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैनाल. फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ soil. On the basis of soil, there are two types of canal. First is the alluvial and second is the non-alluvial. Alluvial soil हमारा कहाँ पे बनाया जाता है? जनरली alluvial soil को क्या किया जाता है? एलुवियल सॉइल में बनाया जाता है, तो उसमें जो वाटर कोर्स का डायरेक्शन होता है वो चेंज होते रहता है। दूसरा हमारा था नॉन एलुवियल, तो नॉन एलुवियल सॉइल जनरली रॉकी स्टोन, ये रॉकी एरिया में बनाया जाता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा डायरेक्शन ऑफ कैनाल है वो जनरली चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट हमारा था रिज कैनाल और वाटरशेड कैनाल, है ना। रिज कैनाल और वाटरशेड के कैनाल के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारा कैनाल क्लासिफिकेशन का पार्ट था दैट इज कंटूर कैनाल, है ना। कंटूर कैनाल जनरली कंस्ट्रक्ट इन मॉन्टेनियस रीजन। मॉन्टेनियस रीजन में हम लोग जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल में हमारा क्या प्रोवाइड करना होता है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। लास्ट जो हमारा कैनाल था दैट इज साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप कैनाल कंटूर के राइट एंगल पे जनरली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बट स्मूथ फ्लो के लिए हम लोग थोड़ा लेस एंगल, स्मूथ एंगल पर भी डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये सब क्लियर था। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट डेफिनेशन, है ना। तो डेफिनेशन में क्या था? फर्स्ट इज द ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया। नेक्स्ट इज द सीसीए. व्हाट इज द सीसीए? जीसीए कल्टीलेबल कमांड एरिया में कल्टीवेबल कमांड एरिया, ठीक है। उसके अलावा क्या हमने पढ़ा था? डेफिनेशन आईओआई, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया। सोन एरिया के बारे में पढ़ा। उसके बाद एरिया टू बी इरिगेटेड। एरिया टू बी इरिगेटेड क्या होता है? एरिया टू बी इरिगेटेड इक्वल टू आईओआई इंटू सीसीए. IOI into CCA is the area to be irrigated. कितना एरिया हमारा इरिगेट हो सकता है, दैट इज द AI. नेक्स्ट डिफिनीशन क्या था हमारा? टाइम फैक्टर एंड देन कैपेसिटी फैक्टर. ये कुछ डिफिनीशन हम लोग पढ़ रहे थे ताकि हम लोग कैनाल डिजाइन कर सके एज पर रिक्वायरमेंट. ये सब डिफिनीशन पढ़ने का क्या जरूरत था? हमें कैनाल डिजाइन करना है, तो कैनाल हम लोग किस कैपेसिटी के लिए डिजाइन करेंगे? कैनाल में तो डिस्चार्ज फ्लो होगा ना, वाटर फ्लो होगा, तो किस डिस्चार्ज के लिए, कितना वॉल्यूम के लिए हमें कैनाल डिजाइन करना होगा? इसके लिए हमें पहले अपना एग्रीकल्चर लैंड के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड में कितना वाटर रिक्वायर्ड है, किस क्रॉप में कितना वाटर रिक्वायर्ड है, इसके लिए हमें ये सब डिफिनीशन पढ़ने की जरूरत थी। हमने ये डिफिनीशन पढ़ लिया था, बट न्यूमेरिकल हमने एक भी नहीं किया था, ठीक है। तो एक जो भी हमने डिफिनीशन लास्ट क्लास में पढ़ा है उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग भी बनाएंगे. सो राइट द क्वेश्चन. उसके बाद फिर हमारा जो पार्ट और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज कैनाल डिजाइनिंग, है ना। प्रॉपर डिजाइनिंग का स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो राइट अ क्वेश्चन. राइट अ क्वेश्चन. इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप एक बार बता. इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप.
Intensity of Yes, ma'am. crop. Yes, ma'am. Intensity of irrigation, not crop. ठीक है? Intensity of cropping, ma'am. इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग मैंने बताया था क्या? अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, तो ये मेरा शायद लास्ट टॉपिक था। तो क्या होता था, क्या मैंने डिफिनेशन बताया था, किसी को याद है? इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग मतलब क्रॉप कितना हमें, यील्ड कैपेसिटी हमें कितना मिल रहा है फॉर अ गिवन एरिया। सो इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप इज डिनोटेड बाय के, and it is defined as the ratio of gross cropped area by net cultivated area. ठीक है, gross crop area by net cultivated area. This is the intensity of crop. ठीक है, समझ आया डेफिनेशन? बट जनरली ये सब फॉर्मूला का यूज नहीं है, हमें जो फॉर्मूला का यूज है, डिफिनेशन का यूज है, दैट इज नॉमिनल ड्यूटी, IOI, एरिया टू बी इरिगेटेड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज CCA। तो CCA हम लोग जनरली कितना कंसिडर करते हैं? CCA अगर गिवन नहीं है तो हम लोग कितना कंसिडर करेंगे? 80% ऑफ GCA, ग्रॉस कमांड एरिया का 80% हमारा क्या हो जाता है? CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया होता है। Okay, so write the question. Question is the GC of distributory. The GC of distributory is 6,000 hectare. The GC of distributory is 6,000 hectare. GCA is given 6,000 hectare. Okay. 80% of which is culturable, the intensity 80% of which is culturable, मतलब CCA is given 80%, 80% of GCA. Okay, which is culturable, the intensity of irrigation for Rabi season is 50%, IOI for Rabi season is 50%, and that for Kharif season is 25%. If the average duty at the head of the distributory is 2,000 hectare per cumex, average duty at the head of the distributory is 2,000 hectare per cumex for Rabi and 900 hectare per cumex for Kharif. Okay, find out the discharge required of head of the distributaries from average demand consideration. क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन सबने लिखा? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। द GCA ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरीज इज 6,000 हेक्टेयर, 80% of which is culturable. The intensity of irrigation for Rabi season is 50% and for Kharif season is 25%. If the average duty of the head of the distributaries is 2,000 hectare per cumex for Rabi and 900 hectare per cumex for Kharif. So find out the discharge required at the head of the distributaries from average demand consideration. तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? खरीफ एंड रबी में टोटल डिमांड कितना है? क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? GCA is given, CCA is given. Next information is given. What is the next information? IOI. IOI for Rabi is 50% and IOI for Kharif is 25%. 25%. And also given average duty of head of the discharge, जो duty है, duty is given 2,000 hectare per cumex, okay, for Rabi, ये Rabi के लिए
एंड ड्यूटी फॉर खरीफ कितना दिया हुआ है 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स. ओके, सो फाइंड आउट द एवरेज डिमांड. फाइंड आउट द डिस्चार्ज. डिस्चार्ज कितना है टोटल, हमें कितना करना होगा एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्चार्ज कितना देना होगा. सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा क्या, हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल डिमांड क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड. हमें ड्यूटी दिया हुआ है, हमें सीसीए दिया हुआ है. सो राबी सीजन और खरीफ सीजन में टोटल डिमांड कितना हो जाएगा. एरिया टू बी इरिगेटेड कैलकुलेट कर लो. IOI इज गिवन फॉर राबी एंड खरीफ, सो एरिया टू बी इरिगेटेड we can calculate. Area to be irrigated for Rabi and Kharif. How we calculate? कैसे कैलकुलेट करना होगा एरिया टू बी इरिगेटेड. एरिया टू बी इरिगेटेड इक्वल टू IOI into CCA. CCA is given and IOI for Rabi and Kharif is also given 50% and 25%. And what is the CCA? CCA is the 80% of GCA. So CCA equal to 0.8 into 6,000 hectare. So what is the value? What is the value? 100 hectares per cubic. Okay, this is the CCA and IOI is given. So what is the area to be irrigated? Area to be irrigated. AI. AI का वैल्यू क्या हो जाएगा? AI equal to CCA into IOI. So what is the CCA? CCA is 4,800 and what is the IOI? IOI is the 50% of for Kharif. So Kharif का ड्यूटी दिया हुआ है हमें. So 4,800 into 0.5 IOI for Kharif and similar for Rabi के लिए क्या हो जाएगा? Sorry, ये Rabi के लिए था ना. So what is the value? This is for AI for Rabi and AI for Kharif क्या हो जाएगा? 4,800 into 0.25. So calculate AI for Rabi and Kharif. रबी के लिए हो जाएगा 2400 एंड खरीफ के लिए हो जाएगा 1200. रबी के लिए 2400 and what is the unit? Unit क्या हो जाएगा? Unit क्या हो जाएगा? Hectare. Here also unit is कितना आ रहा वैल्यू for खरीफ? 4,800 into 0.25. 1200 ना? 1200 hectare. So how we calculate discharge या फिर required amount of water for Rabi and Kharif? How can we calculate? Duty is given and IOI is given. IOI क्या represent करता है? Area. कितना एरिया को इरिगेट करना है, एरिया टू बी इरिगेटेड एंड ड्यूटी इज गिवन.
सो ये दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, रबी एंड खरीफ का वाटर रिक्वायरमेंट निकल जाएगा या फिर डिस्चार्ज निकल जाएगा। यूनिट से भी समझ में आ रहा होगा, हेयर यूनिट इज द ड्यूटी का यूनिट क्या है, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, हेयर यूनिट इज द हेक्टेयर। सो रेशियो में क्या दे देगा, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें डिस्चार्ज दे देगा क्यूमेक्स इन क्यूमेक्स। सो कैलकुलेट द डिस्चार्ज फॉर रबी एंड डिस्चार्ज फॉर खरीफ। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? अभी किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है क्या ये प्रॉब्लम? कोई ऐसा भी है जिसे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आया? कितना वैल्यू आ जाएगा? 2400 divided by 2000 and 1200 divided by 900. What is the value? $2400 divided by 2000. मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है सबको? वैल्यू क्या आ रहा है डिस्चार्ज का फॉर रबी एंड खरीफ? कोई कुछ बोलोगे या पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक लोग ही हैं? बाकी लोग को सुनाई नहीं दे रहा है क्या जो भी पूछा जा रहा है? अगर दे रहा मैम। रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो क्लास ही मत अटेंड किया करो तुम लोग। कुछ पूछा जा रहा है तुम लोगों से, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? बस अभी एक लास्ट स्टेप का कैलकुलेशन करना है, कैलसी यूज करो और वैल्यू बताओ। वन 1.2 1.2। इतना टाइम क्यों लगा मीटर पर 1.2 सेकेंड। करने में? 1.2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या चीज का यूनिट है यहाँ पर? मनीष भगत, मनीष भगत, आर यू इन क्लास? मनीष भगत, यस मैम। क्वेश्चन सॉल्व हुआ? यस मैम। कैलकुलेशन किया तुमने? रंजन कुमार, नो मैम नहीं किया है। क्यों नहीं किए हो? इतने देर से क्या बोला जा रहा है? रंजन कुमार, यस मैम। अगर तुम लोग को क्लास अटेंड नहीं करना है ना तो क्लास अटेंड मत करो। ऑलरेडी तुम लोग को वीडियो अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे। यहाँ पे फालतू का ऐसे क्लास में आ जाते हो, ऑन करके बस छोड़ देते हो विदाउट एनी रिस्पॉन्ड। कितने देर से मैं तुम लोग को बोल रही हूँ कि क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ, आंसर बताओ, कितना आ रहा है वैल्यू? पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक लोग हैं क्या? क्या करोगे तुम लोग पता नहीं। So here is the value
1.2 meter cube per second. Here is the value 1.33 meter cube per second. 1.33 कैसे आया ये भी मैं बता देती हूँ. 1200 divided by 900. So which discharge is more? This one is the more. मतलब जो खरीफ सीजन के डिस्चार्ज हम लोग को प्रोवाइड करना होगा, this one is the more. So हमसे क्या पूछा जा रहा है? Average demand, है ना? Discharge required of the head of the distributed from average demand consideration. तो अगर हमने इतना इस डिमांड को प्रोवाइड किया, इस डिमांड को रिक्वायरमेंट मानकर अगर हमने फ्लो किया, तो क्या ये खरीफ के लिए वैलिड होगा? नहीं. तो जो मेरा मैक्सिमम डिस्चार्ज है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. सो आंसर इज द दिस वन, Q इक्वल टू 1.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर हम प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स में, हेड में, तो हमारा डिमांड क्रॉप के लिए कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अगर IOI एंड GCA या फिर जो हमें डिमांड या डिस्चार्ज निकालना होगा, यहाँ से हमने क्या निकाला? हेड ऑफ द डिमांड, सॉरी हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हमें कितना हेड देना होगा, है ना, मतलब कितना हमें डिस्चार्ज फ्लो करवाना होगा. डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो पहले का कंपोनेंट है इरिगेशन सिस्टम में, वो क्या है? कैनाल, है ना, मेन कैनाल के बाद हमारा क्या आता है? ब्रांच कैनाल, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का अगर हमें डिजाइन करना होगा तो हम लोग कितना डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करेंगे? 1.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड के लिए मिनिमम, है ना, मिनिमम हमें इतना के लिए डिजाइन करना होगा. सो अकॉर्डिंगली दिस हम लोग क्या करेंगे? मेन कैनाल का भी डिस्चार्ज कुछ ऐसा करेंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स तक हमें कितना पानी मिल सके, इतना पानी मिल सके, इतने डिस्चार्ज का वाटर हमें मिल सके. ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, अभी डिजाइन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं. सो कुछ और क्वेश्चन इसके बेसिस पे तुम्हारे बुक्स में अवेलेबल हैं, तो तुम वो सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फॉर डिजाइन पर्पस इज लॉसेज ऑफ वाटर इन कैनाल. हम लोग डिजाइन करेंगे कैनाल का, बट हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं. अगर लॉसेज मेरा बहुत ही हाई अमाउंट का होगा, लॉसेज किसका? वाटर का लॉसेज. कौन सा वाटर? जो हमने कैनाल में फ्लो करवाया अपने सोर्स से. तो अगर वाटर ऑलरेडी लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में डिस्चार्ज हम लोग कितना भी दें उसका कोई मतलब नहीं निकल के आता है. तो इसके लिए डिजाइन पढ़ने के पहले हमें क्या पढ़ना होगा? लॉसेज. और उस लॉसेज को या तो हम मिनिमाइज करें या फिर उस लॉसेज को ओवरकम करने के लिए हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्चार्ज देना चाहिए, ताकि लॉस होने के बाद भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरा डिमांड है, वो हमारे इरिगेशन लैंड पे पहुंच जाए, हमारे GCA पे पहुंच जाए, CCA पे पहुंच जाए. ठीक है, सो लॉसेज ऑफ वाटर इन कैनाल. लॉसेज ऑफ वाटर इन कैनाल, क्या क्या लॉसेज है कैनाल में? कोई बता सकते हो किस किस टाइप के लॉस हो सकते हैं? कोई बता सकते हो क्या क्या लॉस हो सकते हैं? कोई नहीं, तुमसे तो उम्मीद ही करना बेकार है. इवेपोरेशन लॉस, सीपेज लॉस मैम. फर्स्ट इज द इवेपोरेशन लॉस. इवेपोरेशन के बारे में हमने पढ़ा. And second is the seepage loss. Which one is the major loss? Major loss किसकी वजह से होगा? Either evaporation, either seepage. इवेपोरेशन लॉसेस मैम. Evaporation loss major होगा. तो देखते हैं. So what is the evaporation loss? The water lost by evaporation process is generally very small as compared to losses in seepage. ठीक है, तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो बहुत ही लेस होता है. नहीं तो तुम चेक भी कर सकते हो, एक बकेट में पानी भर के रख दो अपनी छत पे, फिर चेक करो कि कितना पानी का लॉस होता है. ठीक है, बट अगर उसी बकेट में थोड़ा सा एक छोटा सा टाइनी होल बना दो 2-3, तो उस कंडीशन में देखो कि कितना वाटर तेजी से लॉस होता है ना. तो सीपेज मेरा क्या प्रोसेस है? पोर्स के थ्रू वाटर का लॉस होना, है ना.
तो अगर बकेट में टाइनी होल बना देते हैं उसके थ्रू अगर वाटर का लॉस होगा तो वो इवेपोरेशन लॉस से कहीं ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स इवेपोरेशन लॉस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सीपेज लॉस। सो कैनाल में सीपेज लॉस, अगर हमारा लाइन कैनाल नहीं है, सिर्फ अर्दन कैनाल है, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मेरा जो अर्थ है मतलब जो सॉइल है वो पोरस है ना, परमिएबिलिटी का प्रॉपर्टी अगर उसमें है, उस कंडीशन में सीपेज लॉस कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इवेपोरेशन लॉसेज। So water lost due to evaporation is generally 2 to 3% of total loss. So जो भी total loss होता है ना उसका सिर्फ 2 से 3% ही हमारा क्या होता है, evaporation loss. Only 2 to 3% of percent is contribute due to evaporation loss. Evaporation loss किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, evaporation loss का रीजन क्या क्या हो सकता है। सो टेम्परेचर, फर्स्ट जो मेरा फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, है ना। तो अगर ये सब अवेलेबल है जहाँ पे हमने कैनाल डिजाइन किया वहां पे, तो उस कंडीशन में इवेपोरेशन लॉस हो सकता है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम इवेपोरेशन लॉस कितना हो सकता है, 2 to 3% ऑफ टोटल लॉस। जो टोटल लॉस होता है उसका सिर्फ 2 से 3% ही हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन लॉस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज द, बट जनरली जो इवेपोरेशन लॉस मैक्सिमम अगर बोला जाए तो कब होगा, इन समर सीजन। समर सीजन में हमारा क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, उस कंडीशन में इवेपोरेशन लॉस मैक्सिमम ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट लॉस ड्यू टू सीपेज। सो सीपेज क्या है, सीपेज प्रोसेस क्या होता है ये सबको पता है। तो सीपेज प्रोसेस में हमारा दो टाइप का लॉस होता है, ड्यू टू टू रीजन लॉस होता है। फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्बेशन, ऑब्जर्वेशन, एंड सेकेंड इज द परकोलेशन, ऑब्जर्वेशन एंड परकोलेशन। So what is the percolation and what is the observation? परकोलेशन क्या होता है, बहुत बार तुम लोग को बताया गया है। सो परकोलेशन डिफिनीशन क्या है परकोलेशन का, जब मैम वाटर ग्राउंड एब्जॉर्ब करता है वाटर को और एब्जॉर्ब करके वाटर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है, उसको परकोलेशन बोला जाता है। एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मैम वाटर टेबल से ऊपर जितना भी ग्राउंड है, जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। सो परकोलेशन जब आइदर हाइड्रोलॉजी आइदर सॉइल मैकेनिक्स में हमने दो टर्म पढ़ा था सीपेज का, सीपेज ड्यू टू परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन। सो इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन में क्या डिफरेंस है ये सबको पता होगा। सो इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स इनटू सॉइल स्ट्रेटा, है ना, विदिन सॉइल स्ट्रेटा, सॉइल स्ट्रेटा में मूव करता। बट इन परकोलेशन वाटर मूव्स इनटू सॉइल स्ट्रेटा एंड मीट टू ग्राउंड वाटर टेबल। कहाँ पे पानी जाके मिलता है सीपेज प्रोसेस के टाइम में, ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिक्स हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड परकोलेशन। बट अगर ऐसे ही फ्लो हो रहा है वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, इनफिल्ट्रेशन। बट वी कैन से कि आफ्टर फिल्ट्रेशन का जो वाटर है वो ऑलरेडी परकोलेशन में मीट हो जाता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो इनफिल्ट्रेट वाटर है वो ग्राउंड वाटर टेबल में मिक्स ही हो जाए, ये जरूरी नहीं है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। सो परकोलेशन हमारा क्या है, परकोलेशन सबको समझ में आ गया, वाटर कहाँ पे मिक्स हो जाता है, जाकर ग्राउंड वाटर टेबल पे मिक्स हो जाता है। सो जब हमारा लाइंड कैनाल नहीं होता, लाइंड और अनलाइंड कैनाल हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है आफ्टर डिजाइनिंग। सो लाइंड कैनाल मीन्स कि हमें क्या करना है, सीपेज को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं। जो हमारा अर्दन कैनाल हम लोग बनाते हैं ना उसका लाइनिंग करते हैं, आइदर सीमेंट से, आइदर ब्रिक वर्क करते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स का वर्क करते हैं ताकि हमारा जो सीपेज है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है।
सो क्या क्या फैक्टर हैं सीपेज लॉस को इफेक्ट करने वाले? क्या क्या फैक्टर है जो सीपेज को इफेक्ट करेगा? permeability of a soil, Okay, means types of soil. Okay, and length of canal, length of canal. मेजर जो लॉसेज है ड्यू टू सीपेज है, तो हमें सीपेज लॉसेज को ही मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे? और जब डिजाइन भी करेंगे तो हमें सीपेज लॉसेज को ही कंसीडर करके डिजाइन करना होगा। ठीक है, इवेपोरेशन लॉस हमारा बहुत ही लेस है, तो जब हम लोग डिजाइन करेंगे उस समय हमें सीपेज लॉस को कंसीडर करके डिजाइन करना होगा। So some factor affecting seepage loss, first is the types of seepage, किस टाइप का सीपेज हो रहा है, आइदर मेरा ऑब्जर्प्शन हो रहा है, आइदर पर्कोलेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज द परमेबिलिटी, परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज मतलब किस टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना, टाइप्स ऑफ सॉइल। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज द कंडीशन ऑफ कैनाल, कंडीशन ऑफ कैनाल मींस आइदर लेंथ, आइदर विड्थ, आइदर लाइंड, आइदर अनलाइंड कैनाल, डिफरेंट कैनाल का कंडीशन। नेक्स्ट फैक्टर इज द सिल्ट कैरिड बाय कैनाल, सिल्ट का क्या फैक्टर हो सकता है? अगर कैनाल में सिल्ट का फ्लो हो रहा है तो हमारे लिए हमारा लॉस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? लॉस, सीपेज लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मेरा सिल्ट फ्लो हो रहा है तो क्या करेगा, जो मेरा पोर्स है उसको चॉक्ड कर देगा, है ना, चॉकिंग हो जाएगा, वॉइड है जो चॉक्ड हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा सीपेज लॉस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्ट फैक्टर को भी हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर डिजाइन पर्पस, है ना। सिल्ट फैक्टर हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन कैनाल, कैनाल में कितना वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा है, इस चीज पे भी हमारा लॉसेज है जो डिपेंड करेगा। ओके, अगर मेरा वेलोसिटी हाई है तो लॉस ज्यादा होगा या कम होगा? अगर मेरा वेलोसिटी वाटर का हाई है दैट मीन्स जो भी लेंथ ऑफ कैनाल है उसको बहुत ही जल्दी क्रॉस कर जाएगा। जब बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा, हमारे लैंड में पानी आ जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सीपेज के लिए उसको कम टाइम मिला ना, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा था। ठीक है, तो सीपेज के लिए टाइम हमें कम मिला, मतलब सीपेज लॉस रिड्यूस हो जाएगा, लेस हो जाएगा इफ वेलोसिटी इज हाई। अगर वेलोसिटी अगर ग्रेटर है देन सीपेज लॉस इज लेस। क्यों? क्योंकि सीपेज के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना, सीपेज के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, हमारे लैंड तक वाटर पहुंच जाएगा अपने हाई वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो दीज आर द सम फैक्टर विच इज कंसीडर्ड फॉर डिजाइन ऑफ कैनाल। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, डिजाइन ऑफ कैनाल। सो डिजाइन ऑफ कैनाल में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? डिजाइन ऑफ कैनाल, अमन भारती, हैव यू एनी प्रॉब्लम? मैम अगर सिल्ट इंक्रीज होता है तो पोर्स मैम फील हो जाएगा, तो मैम अगर कैनाल में सिल्ट इंक्रीज हो जाएगा तो मैम लॉसेस कम होगा ना? वो अभी मैं सिर्फ सीपेज फैक्टर को अफेक्टेड देख रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सिल्ट कंटिन्यूअस सिल्ट कैनाल में आ रहा है तो हमारा वाटर का फ्लो ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बट अगर Yes, सिर्फ ma'am. सीपेज पे फोकस किया जाए तो सीपेज हमारा क्या होगा, अगर सिल्ट भी आ रहा है वाटर के साथ तो सीपेज पे अगर सिर्फ फोकस किया जाए तो सीपेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सीपेज जिसके थ्रू हो रहा है, जिस वर्ड्स के थ्रू हो रहा है, वो वर्ड सिल्ट की वजह से क्या हो गया, चॉक्ड हो गया। मान लो कि बस इतना ही सिल्ट हमारे पास आया कि वो वाटर फ्लो को चेंज नहीं कर पा रहा, वाटर फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर रहा, बस वो चॉक्ड कर रहा है वॉइड को। उस कंडीशन में सिल्ट हमारा क्या है, उस कंडीशन में सिल्ट तो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया ना। तो अभी हमें Yes, ma'am. सिर्फ सीपेज लॉस को ही फोकस करना है, अदर थिंग्स पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए डिजाइन जब हम लोग करते हैं तो डिजाइन में हम लोग सिल्ट फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं, साथ ही साथ वेलोसिटी को भी कंसीडर करते हैं, बट इवेपोरेशन लॉस को कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन लॉस
बहुत ही लेस है एज कंपेयर टू सीपेज लॉस। मेजर लॉस जो किसकी वजह से है कैनाल में,